टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान नई शिक्षक भर्ती की, उसके बाद में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती की और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीएस आरओ और एआरओ एग्जाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ऑफर चल रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की बैचेज में 88% तक की छूट दी गई है। इसी तरीके से यूपीपीएससी के जो बैचेज हैं उनमें 81% तक की छूट दी गई है। बीपीएससी वाला या यूपीपीएससी वाला में आपको प्रिपरेशन करने के लिए वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियोज़, पीडीएफ सामग्री, डेली करंट अफेयर्स और डाउट क्लियरिंग सेशन। कोई भी डाउट होता है आप लोग 24/7 किसी भी समय अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से बैचेज चल रहे हैं इस समय तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर एक बैच है सक्षम 2.0, ये फाउंडेशन बैच है 71वीं बीपीएससी के लिए। निपुण बैच है 70वीं बीपीएससी के लिए जिसका विज्ञापन आ चुका है, जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं। इसी प्रकार से एक निर्माण बैच है, बिहार स्पेशल बैच से बाइलिंगुअल है। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है, इंग्लिश है 70वीं बीपीएससी के लिए। और रफ्तार रैपिड करंट अफेयर्स का कोर्स है, यशवी है 70वीं बीपीएससी के लिए, इंटीग्रेटेड कोर्स है। प्रथम 2.0 बैच है, फाउंडेशन कोर्स है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। निर्णायक बैच है एमसीक्यूज का और भी अन्य बैचेज हैं। इसमें 88% तक की छूट तो दी गई है, लेकिन परचेज करते समय अगर आप एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यूपीपीएससी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जितने बैचेज हैं उनमें 81% तक की छूट दी गई है। और यहाँ पर भी जो बैच है वो ये देख सकते हैं। सर्व सक्षम एक बैच है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। यूपी स्पेशल 2.0 बैच है, पेपर 5-6 के लिए। प्रीलिम्स आरओ एक साथ तैयारी करनी है तो उसके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज है। मेंस की तैयारी करने के लिए अलग बैच है, यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज है। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है, यानी कि प्रीलिम्स मेंस दोनों की पढ़ाई होगी। प्रथम 3.0 जिनका टारगेट 2025 पीसीएस है। यूपी स्पेशल का एक अलग बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। आरओ एआरओ एफएलटी टेस्ट सीरीज भी है। और यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं जितने भी बैचेज ये आप देख रहे हैं। और इन सभी बैचेज और कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान नई शिक्षक भर्ती की घोषणा। बिहार में तो शिक्षक भर्तियां चली रही हैं और राजस्थान में पिछले लगभग 2-3 साल से भर्तियां नहीं हुई थी और अब राजस्थान से नई शिक्षक भर्ती शुरू हो रही है। इसको लेकर के वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आज घोषणा की है और बताया है कि रीट का विज्ञापन कब जारी होगा। राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए पहले रीट पास करना होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में टीईटी के बाद में सुपर टेट होता है। इसी तरीके से वहाँ पर पहले आप रीट को पास करेंगे, उसके बाद में शिक्षक भर्ती की परीक्षा देंगे। ये लिखा है। आवेदन करने के लिए मिलेगा 1 महीने का वक्त। और बता दूं कि राजस्थान और बिहार दोनों ही राज्यों में उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं या किसी भी प्रदेश के छात्र आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक लेकिन वही बन पाएगा जो रीट पास करेगा और रीट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। लिखा है इसमें राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर रीट जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। ये एग्जाम की बात हो रही है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी कि 15 नवंबर के पहले ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अगले महीने। जो अभ्यर्थी रीट क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जहां से ये सूचना ली गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जारी करेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। शिक्षा विभाग रीट के साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के भी तैयारी कर रहा है, तो इसके बाद में शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। और ये वक्तव्य है मदन दिलावर शिक्षा मंत्री का। नीचे लिखा है दिलावर बोले टीचर्स के रिक्त पदों का कर रहे हैं रिव्यू। फिलहाल शिक्षा विभाग में रिक्ति चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स की पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद पता चल सकेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद रिक्त हैं। उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। पहले रीट हो जाएगा, रीट तो क्वालिफाइंग है, उसके बाद में फिर भर्ती निकाली जाएगी और तब पता चलेगा जब विज्ञापन निकलेगा शिक्षक भर्ती का कि कितने पदों पर भर्ती होगी। कुछ बदलाव भी वहां पर किए जा रहे हैं। लिखा है शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुल्लाल ने बताया कि इस बार रीट में अभ्यर्थियों को ओएमआर में 4 की जगह 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे ABCD में काला करना रहता है, जैसे किसी प्रश्न का आंसर A है तो आपने A में काला कर दिया, या किसी प्रश्न का आंसर B है तो आपने B में काला कर दिया। अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो एक 5वां विकल्प भी वहां पर रखा जाएगा जो भरना अनिवार्य होगा। आप यहाँ पर उसको फिल कर देंगे अगर आपको नहीं आता है तो।
लिखा है कि यहाँ पर देखिए लिखा है ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी 4 विकल्प नहीं भरता तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि करप्शन रुक सके। यानी कि अगर आपने खाली कॉपी छोड़ दी है और आपने 5वां विकल्प भर दिया है और कोई अंदर से आपकी कॉपी भरता है और उस प्रश्न का आंसर ए है सही, आपने उसमें 5वां भरा है, तो 2 हो जाएगा। और एक ही क्वेश्चन में अगर 2 किसी ने भर दिया है, काला कर दिया है, तो उस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाएगा। लिखा है ऐसा ना करने पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अलग से और नंबर भी कट जाएगा अगर कोई 5 विकल्प नहीं भरता है। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाबों में 5 विकल्पों में से किसी एक में भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई खाली छोड़ देता है 5 तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ओएमआर पर रोल नंबर के साथ में उसकी फोटो भी लगेगी। इस पर भी जल्द फैसला किया जाएगा। तो ये कुछ बदलाव किए जाएंगे। थोड़ा सा रीट के बारे में फिर से जान लीजिए। वैसे तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि रीट का पूरा जो नाम है वो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा है। यह परीक्षा अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आयोजित की जाती है और रीट पास करने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान शिक्षक पात्रता का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होता है और ऐसे में 3 साल तक आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में रीट पास कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ भर्तियां शुरू हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कब शिक्षक भर्ती आएगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और अब हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम कैलेंडर की। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से आवेदन की जो लास्ट डेट थी 24 तारीख को समाप्त हो गई है। और जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि अब बहुत जल्द हाईकोर्ट इलाहाबाद की जो भर्ती आई थी ग्रुप सी और ग्रुप डी, उसका एग्जाम डेट्स की जो नोटिस है वो भी आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती है। अगर जो छुट्टियां दीपावली की हैं, अगर ज़्यादा इससे समस्या नहीं हुई तो इसी सप्ताह आप लोगों को जो डेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट में। और अगर छुट्टियां दीपावली की हैं, कर्मचारी कुछ नहीं आए या कोई बात हो गई, तो 5 नवंबर के पहले पहले आप लोगों को जो डेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। परीक्षा आपकी जल्द होने जा रही है, ग्रुप सी की भी, ग्रुप डी की भी, स्टेनोग्राफर की भी। उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते इसकी जो डेट्स हैं वो आ जाएंगी। अगली जो सूचना है वो पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर। और विद्यार्थियों का कहना था कि सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई डेट जारी नहीं हुई है। क्या कुछ बदलाव हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। आजकल चूंकि यूपी बन गया लोक सेवा आयोग, लेकिन अभी तक की जो लेटेस्ट जानकारी है वो दिसंबर की ही है और 7 और 8 की ही है। अभी डेटों में बदलाव की कोई वैसी जानकारी निकल करके नहीं आ रही है। और आप लोगों को सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही ये तारीखें बताई गई थी। 3 तारीखें बताई गई थी, 7, 8 और 15 दिसंबर। और उसमें से 7, 8 जो है इसकी तैयारी चल रही है। आपको पता है कि 13, 14, 15 को बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो 7 और 8 को टारगेट बना करके आप लोग तैयारी करिए और बाकी जो आप लोग काम कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर पेपर एक शिफ्ट में आप लोगों को करवाना है तो जो भी है गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखते रहिए, ट्विटर के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। और वहीं पर जो मैंने कहा था कि आप लोग थोड़ा सा सांसदों और विधायकों से कहिए जो आपके परिचित के हों, वो एक बार मुख्यमंत्री से कह दें नोटिस के पहले पहले। और इसकी भी नोटिस जल्द जारी होने वाली है, पीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम डेट्स की नोटिस। ऐसे सांसद विधायक हों जो मुख्यमंत्री जी के पास जा करके उनसे कहें, बाकायदे सोशल मीडिया के माध्यम से बताएं भी कि हमने जो है उनसे बात की और उनको बताया कि विद्यार्थियों की भावना है और विद्यार्थियों की ये आशंकाएं हैं और विद्यार्थी ये चाहते हैं और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और इससे क्या क्या नुकसान पहले हुए हैं। ये सारी बातें आप उनको बता के आइए और विधायक जी वही बातें मुख्यमंत्री जी को बताएं। उनको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा, वो बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं, लेकिन उनको गलत चीज़ें बताई जाती हैं अधिकारियों के द्वारा। सांसदों विधायकों को ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। वो ज्ञापन ले लेंगे, लेके रख लेंगे, क्या करेंगे वो। उनसे कहिए कि वो विद्यार्थी हित में, छात्र हित में, जनता के लिए एक बार वो वहाँ तक चले जाएं और सीएम से मिलकर के जो पूरी व्यथा है इलाहाबाद की छात्रों की, पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों की, केवल इलाहाबाद की बात नहीं है, पूरे यूपी के छात्रों की बात है। और 5.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं और ये समस्या है, तो ये भी काफ़ी कारगर होगा। और इसके पहले विद्यार्थियों ने ईमेल वगैरह का अभियान चलाया था, ईमेल वगैरह तो पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ईमेल वगैरह से कुछ चीज़ें हुई हैं। देखिए, लोक सेवा आयोग की सीमाएं हैं, लोक सेवा आयोग की सीमाएं हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों पर। जैसे एसओपी में बदलाव को लेकर के हैं, परीक्षा केंद्र खुद नहीं बना सकता है, दूसरी जगह परीक्षा करवानी होती है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है, वो पूरी बिल्डिंग लखनऊ में और इलाहाबाद में आप एग्जाम करवा ले।
और होगा ये शासन स्तर से ही। और लोक सेवा आयोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, बस आपके एग्ज़ाम डेट को डिले कर सकता है थोड़ा सा, और तो एग्ज़ाम भी हो जाए समय से और आपका काम भी बन जाए, 150 में एग्ज़ाम भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालाँकि कुछ विद्यार्थी गए हैं, विधायकों से बात की, मुझको बताया भी है, मैंने उनसे कहा है कि विधायक जी को बताने से काम नहीं चलेगा, विधायक जी को वहाँ पर भेजिए, विधायक जी वहाँ पर जाके बताएँ। और ऐसे नहीं कि जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह जी गए थे और चले आए थे, उन्होंने एलटीसम का अर्ता के लिए कहा नहीं कहा, किसी को पता ही नहीं चला। ना उन्होंने बताया था कि हमने मुख्यमंत्री जी से आज इस बारे में बात की है, ऐसा उन्होंने नहीं बताया था। और हालाँकि उन्होंने पहले कहा था कि मुझको ज्ञापन मिला है और मैं जाके कहूँगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। और नहीं तो 80% चांसेस हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो 2 शिफ्ट में हो सकती है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।